R.D. Sharma solution class 12th chapter 5 algebra of matrices MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं। यहां पर A आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है तो A की पावर n निकालना है। इसमें क्या करेंगे कि पहले मैं आपको A लिख देता हूं, आप देखेंगे पैटर्न आएगा। पैटर्न कैसे? ये 1A 0 1 है। हम जरा A स्क्वायर निकालते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या आने वाला है। अभी इसके आगे 1 लिखा है, ठीक है, 1 इंटू ए है, इसको 1 इंटू ए मान सकते हैं। अब हम इसको 1A 0 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए को ए से, यानी कि ए स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 इंटू 1 1 प्लस ए इंटू 0 छोड़ दीजिए इसको, फिर 1 इंटू ए और ए इंटू 1 ए, फिर 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू ए 0, 1 इंटू 1 1। क्या आ गया ये? तो आप देखिए ये बना है आपका 1A, लेकिन यहां पर अब 2 आ गया। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था ये 1 है, अब यहां पर 2 आ गया और ये 0 1, बाकी सब सेम है। ऐसी जैसे आप a क्यूब करेंगे तो यहां पर आप देखिए, यही समझा देता हूं आपको। जैसे आप a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर बनेगा 3a। तो ये अल्टीमेटली जैसे आप a क्यूब करेंगे तो यहाँ 3 बन जाएगा, ऐसे 4 करेंगे 4a बन जाएगा। तो इसका मतलब ही ये है कि फाइनल आंसर इसका आएगा 1, और यहाँ na, जितना भी a की पावर होगी वो यहाँ na आ जाएगा, बाकी ऐसे रहेगा। तो ये इसका उत्तर जो होगा आपका a हो जाएगा। आपका a ये है, b ये है और a इंटू बी I3 है। तो आपको x प्लस वाई निकालना है। अब x प्लस वाई मतलब ये दोनों को जोड़ के बताना है आपको। मैंने बेसिकली आपको x और y निकालना है और उनको जोड़ के बताना है। तो क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन I3 आ रहा है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको आइडेंटिटी के बराबर कर देंगे। पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, a ये लूंगा, b ये लूंगा। 3/3 मैट्रिक्स है तो 1 2x 0 1 0 और 0 0 1, ये पहली मैट्रिक्स हो गई। और अगली मैट्रिक्स जो हो गई वो ये वाली हो गई। ये ले रहे 1 माइनस 2y 0 1 0 0 0 1, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, x इंटू 0 0, छोड़ दीजिए इसको। फिर 1 इंटू माइनस 2 2 इंटू 1 2 और x इंटू 0 छोड़ दीजिए इसको। फिर 1 इंटू y 2 इंटू 0 0, छोड़ दीजिए और x यहां पर x आ जाएगा। अब ये जो है मैं फाइनल बता देता हूं आपको, एक एक करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि ये 1 आ गया, ये आपका 0 हो जाएगा, ये x प्लस वाई हो गया। ऐसे आपका ये 0 1 0 और 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये किसके बराबर दिया हुआ है? ये I3 के बराबर दिया हुआ है। I3 क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इसके बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इक्वेट करें इन दोनों को, क्योंकि I3 यही है, I3 मैट्रिक्स, इनको अगर इक्वेट करें तो आप देख रहे हैं कि y प्लस एक्स आपका यहाँ पर डायरेक्ट 0 आ रहा है। अगर इक्वेट करें तो x प्लस वाई इन्होंने पूछा, वो 0 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ये होगा इसका उत्तर। ये कर लेंगे ना, आप ये मल्टीप्लाई करेंगे सारा का सारा, है ना। यदि a ये है, b ये है और a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले a प्लस बी को जोड़ देते हैं, फिर स्क्वायर कर देते हैं, फिर a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा तो यही बता दूंगा आपको। देखिए पहले हम क्या करते हैं कि क्या हम इससे कुछ ऐसा बना सकते हैं कि यार इतना सारा मल्टीप्लीकेशन ना करना पड़े। या तो आप a इंटू ए को मल्टीप्लाई करिए, b इंटू बी को मल्टीप्लाई करिए। अब ये समस्या है ना, तो आप क्या करेंगे, ये a प्लस बी को होल स्क्वायर है ना, ये इसको ये वाला, तो a प्लस बी होल स्क्वायर को हम लिख लेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। तो a इंटू ए आपका a स्क्वायर हो गया, a इंटू बी ए बी, b इंटू ए बी ए और b इंटू बी बी स्क्वायर। ओके, अब ये तो आपका आ गया यहां पर, और ये किसके बराबर है? आपको दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बना? ए बी प्लस बी ए बराबर 0। ए बी आ गया आपका माइनस बी ए के बराबर। अब हम क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी ए से और नेगेटिव से बराबर कर देंगे।
अब ये आपका a हो गया, ये b हो गया, और क्योंकि ए बी बराबर माइनस बी ए है तो माइनस लगा दिया, बी ए हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू ए हो गया, और 1 इंटू बी बी माइनस बी, ए माइनस बी हो गया। फिर 1 इंटू 1 1 हो गया, और माइनस वन 1 प्लस 1 2, 2 इंटू ए 2a, और माइनस बी, और यहां पर क्या बनेगा 2 इंटू 1 2, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 3 हो गया। ये आपका हो गया किसके बराबर, नेगेटिव ऑफ। तो यहां पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे। a इंटू 1 a प्लस 2, a इंटू 1 और a प्लस 2, a प्लस 2 हो गया है। फिर a इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस a, और ये माइनस 1, और b इंटू 1 b, और माइनस 2, ये आपका b माइनस 2। फिर b इंटू माइनस 1 माइनस b, माइनस माइनस प्लस, ये b देखिए इस रो को इस कॉलम से करें तो b इंटू माइनस 1 क्या होगा, माइनस b, और माइनस माइनस प्लस b, माइनस b प्लस 1 हो जाएगा। नेगेटिव बाहर है तो सबको मैं चेंज कर देता हूं। ये आपका हो जाएगा माइनस a प्लस 2, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये a प्लस 1 बनेगा। ये आपका बनेगा 2 माइनस बी, साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी प्लस 2 को 2 माइनस बी लिख रहा हूं। ये आपका ऐसा हो जाएगा 1 माइनस बी। अभी किसके बराबर है, a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2 और 3। तो आप देखिए कि यहां a प्लस 1 2 के बराबर है, और यहां 1 माइनस बी आपका 1 माइनस बी, यहां आपका आया था कितना, b माइनस बी प्लस 1 ना, और ये b माइनस 1, ये b माइनस 1 बनेगा। तो b माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 3। तो a बना आपका 2 माइनस 1 1, और b बना 3 प्लस 1 4। तो ये a1 और b4 कितना, कौन सा वाला हो जाएगा, ये a1 और b4, तो ये b हो गया इसका उत्तर। यदि a ये है तो सच दैट a स्क्वायर बराबर आई, तो आपको ये एक्सप्रेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये है अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, ए स्क्वायर यानी कि आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, और आइडेंटिटी के बराबर कर देंगे इसको, तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम सिंपल इसका आइडेंटिटी के इक्वल करेंगे, i2 के बराबर है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा। अल्फा 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 स्क्वायर, अल्फा गामा बीटा गामा, सॉरी बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, ये है अल्फा 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 स्क्वायर, नहीं इसको इससे करेंगे, ये गामा अल्फा और माइनस गामा अल्फा, और ये होगा बीटा गामा और माइनस अल्फा स्क्वायर। आप देखिए ये तो 0 हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बनता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है, और ये 0 ये बना आपका, क्या बना था इसमें, बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फा, बीटा गामा प्लस अल्फा, तो किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर, i2 1 0 0 1। अब इसको इक्वेट कर दीजिए है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1 यानी कि माइनस 1 बराबर 0, इससे ले लिया। इससे क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और माइनस 1 प्लस 1, ये आपका बराबर 0 है, तो माइनस 1 बराबर 0, दोनों एक ही बात है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, बीटा एक तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये गामा बीटा है। अल्फा गामा में बड़े कंफ्यूजन हो रहा है, सॉरी मेरी हैंडराइटिंग से थोड़ा दिक्कत हो रही है। एनीवेज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और प्लस माइनस 1 इक्वल 0। अब यहां पर मेरा बना अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा बराबर 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा एक ही बात है, माइनस 1 बराबर 0, तो कौन सा लेंगे यहां पर, या तो आप अगर क्योंकि यहां पर प्लस 1 दिया है हर जगह, तो इसको सबको इधर ले जाइए, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो इससे आपका सी बन रहा है, ये वाला आ जाएगा।
अब अपने पास है S, ये स्केलर मैट्रिक्स है सच दैट SII इक्वल्स K एंड A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन AS बराबर SA इक्वल्स व्हाट। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में आपका, मैं इसको समझाता हूं कि बहुत आसान तरीका है इसका करने का, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में आपकी ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। हम अगर बाई चांस 2x2 लेके चलते हैं तो यहां पर अगर मान लीजिए आपका ये S है जिसमें SII K है, यानी कि ये K है और ये K है, बाकी 0 0 है। इसमें अगर मैं K बाहर ले देता हूं तो क्या बनेगा? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 0 1। अब इन्होंने कहा A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो आप A इंटू एस कर रहे हैं, तो अगर मैं इसमें S का मल्टीप्लाई, इसमें A का मल्टीप्लाई कर दूं, A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, डजंट मैटर। मैं इसको लिखूंगा भी नहीं, क्योंकि इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो A ही आएगा, चाहे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप A से मल्टीप्लाई करें तो भी यही आएगा, तो फाइनली यही आएगा। ये हो गया, लेकिन K यहां पर हम बाहर ले चुके हैं तो K A, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन इस तरीके से K होता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप, इसका लॉजिक ये है। If A is a square matrix such that A square equals A, then I plus A cube minus 7A। तो इसमें I plus A cube, क्या हम ये वाला कहीं एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो आपको इसको खोलना पड़ेगा। आपको A plus B cube का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, लेकिन ध्यान रखिएगा A plus E, क्योंकि मैट्रिक्स है तो यहां पर आप A plus B का होल क्यूब डायरेक्ट मत लगाइए। कहने का मतलब पहले आप I plus A और I प्लस ए करिए प्रॉपर, I इंटू आई आई स्क्वायर, और आइडेंटिटी का स्क्वायर I होता है, आई स्क्वायर का I लिख देता हूं, प्लस I इंटू ए प्लस A इंटू आई प्लस ए स्क्वायर। ये ठीक है, A इंटू आई ए होगा और ए आई किसी का भी आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें वही आ जाएगा। तो ये बना, ये भी A है ये भी A है, तो कितना बना? I प्लस 2A प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब इसको फिर से आप I प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रहेगा, डायरेक्ट नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है, मतलब इस तरीके से करना है, क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगाना है, प्रॉपर ऐसे करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है, तो क्या हम इसकी जगह ए स्क्वायर की जगह ए रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। इसकी जगह ए स्क्वायर की जगह हम ए रख देंगे, तो ए ये हो गया और 2a प्लस ए 3a, तो I प्लस 3a को मल्टीप्लाई करना है आपको I प्लस ए से। I इंटू आई स्क्वायर मैंने बताया I के बराबर होगा, फिर I इंटू ए, फिर 3 इंटू ए आई प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर। देखिए आई स्क्वायर को तो मैंने I कर दिया, ये a इंटू आई अभी अभी बताया आपको मैंने A होगा, ये तो A के बराबर होगा, ये ए आई भी A के बराबर होगा, और ये ए स्क्वायर A के बराबर होगा इसके यहां से। तो क्या बना? I प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a, ठीक, तो बना 3a 6a 7a, I प्लस 7a हो गया। तो ये जो a क्यूब था, ये आपका I प्लस ए क्यूब जो था वो आपका I प्लस 7a आया, लेकिन इसके आगे माइनस 7a भी है तो माइनस 7a लगा दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल I आएगा आपका। ये उत्तर है इसका। If a matrix A is both symmetric and skew symmetric, then अगर A मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इसका मतलब ये होगा कि जब हम A का ट्रांसपोज लेंगे तो ये A भी आएगा, और A का ट्रांसपोज लेने पे ये माइनस A भी आएगा, है ना। इससे हमको क्या मिलता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका केवल एक ही तरीका हो सकता है कि जब ये जीरो मैट्रिक्स हो या नल मैट्रिक्स हो। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे आप? देखिए ए आई जे, जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ए आई जे बराबर ए जे आई हो गया इससे, है ना। और अगर आप इसको ले, ये वाला दूसरे वाले को, तो ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होगा। हमेशा रो और कॉलम बदल जाती है, तो इसको जरा इधर ले आइए, इस वाले को, ए आई जे प्लस ए जे आई बराबर 0।
लेकिन आप जानते हैं कि ए आई जे ए जे आई के बराबर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए जे आई को ए आई जे लिख सकते हैं, ए आई जे प्लस ए आई जे बराबर 0, क्योंकि ये पहली जो कंडीशन थी इसको हमने यहाँ यूटिलाइज किया है इस जगह पे, इसको हमने ए आई जे कर दिया क्योंकि दूसरी कंडीशन ये है। तो ये 2aij बराबर 0, यानी कि aij बराबर 0। aij क्या है, ये जो मैट्रिक्स में aij है ये मेमोरी तो है, ये हर एक मेंबर 0 है, इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स है, जो जितना भी ले लीजिए आप ये 0 ही रहेगा, मतलब ये सारे 0 रहेंगे तभी ये हो पाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका, ए इज अ 0 मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स दिस इज, इसको तो कर लेते हैं, इसको करना ही पड़ेगा आपको। ए है, ए का ट्रांसपोज ले लीजिए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो ये आएगा 0 5 -7, इस रो को कॉलम बना देता हूं -5 0 11 और 7 11 7 -11 0। अब आप देखिए अगर मैं इससे माइनस बाहर ले लेता हूं तो ये आएगा 0 5 -7 -5 0 11 और 7 -11 और 0। तो ये क्या आ गया, तो यही मैट्रिक्स आ गया, लेकिन माइनस में आया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। कौन सा उत्तर हो गया ये, जब भी ए ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर में आता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ध्यान रहेगा ना। तो इसका उत्तर क्या आ गया, ए हो गया। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज अ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए क्या हो, मल्टीप्लाई दो चीज ले लीजिए, दो ऐसे ही से आपको मिल जाएगा। देखिए आप इसमें बता नहीं सकते क्योंकि ए कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करिए तो नल भी मैट्रिक्स आ सकता है, सिमेट्रिक भी आ सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो हम इसको बता नहीं सकते कुछ भी, तो आप इसमें नन ऑफ दीज लिखेंगे, है ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी एक एग्जांपल देके दिखा दीजिए 1 2 1 0 है, इसको आप ए इंटू ए करके दिखा दीजिए, यहां पर आपका कौन सा मैट्रिक्स आ गया, यही तो एक अलग सा मैट्रिक्स आ गया, तो ये नन ऑफ दीज होगा। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, अब ये आपको निकालना है कि ये क्या निकल के आता है, ए बी ए। तो ए बी ए, अब इसमें ए और बी सिमेट्रिक दिया हुआ है तो ए ट्रांसपोज बराबर ए है और बी ट्रांसपोज बराबर आपका बी है। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, मैंने आपको बताया था एक्स वाई जेड का ट्रांसपोज क्या होता है, जेड ट्रांसपोज वाई ट्रांसपोज और एक्स ट्रांसपोज, पहले ये फिर ये फिर ये, उसको ऐसे लिख देते ए ट्रांसपोज और फिर बी ट्रांसपोज और फिर आपका ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। जो आपने ए बी ए का ट्रांसपोज किया तो ये पॉजिटिव में ए बी आ गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, तो आप ए रख दीजिए इसका सही है। अगर ए ये दिया है और ए इक्वल्स ए ट्रांसपोज है तो आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू क्या है। तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, ये आपका 5xy0 है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इस रो को बना लेंगे कॉलम, ये रो को कॉलम बना लेंगे 5x हो गया, इस रो को कॉलम बना लेंगे y0 हो गया। अब इक्वेट कर दीजिए क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ए ट्रांसपोज x यहां पर आ गया आपका x बराबर y बराबर x, ये तो x बराबर y ही आ रहा है और तो कुछ आ ही नहीं रहा, ये 5 है, ये 0 0 है, तो x बराबर y यही c है इसका उत्तर। ठीक है जी, ऐसे कर लेंगे इसको। ओके, अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें तकरीबन 32 क्वेश्चन है, तो इसको हम अगली बार लेते हैं। तब तक के शुक्रिया, मेहरबानी।